जय श्री गणेश दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष अध्यात्म में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना और आप जैसे कि जानते हैं कि 22 तारीख को अमावस्या है और अमावस्या पड़ेगी। और हर बार की तरह आप तो घर के अंदर है, तो आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं जिससे कि आपको मतलब कुछ खास पूजा या पाठ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कुछ आज खास देने आई हूँ, जैसे कि हमेशा से ही देती हूँ, कोई कुछ ऐसा जिससे कि आपको फ़ायदा हो। तो उसी के उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं खास, बिना घर से बाहर निकल जाए, उसके ही बारे में आपको बता रही हूँ। एक दिया जला दीजिएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। चाहे आपकी शादी का काम रुक रहा हो, चाहे आपके घर में बच्चों का काम रुक रहा हो, चाहे बच्चे ना हो रहे हो ये काम रुक रहा हो, या बच्चे बिगड़ गए हैं ये काम हो गया हो, बच्चे बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हैं, धन की आय की संपत्तियां खराब है। देखो, पितृ जो है हमारे घर में, हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में कितने स्वर्ग नरक है इसको जान लो। पहला होता है नर्क। नर्क में वो कहते हैं कि जा तुझे नर्क मिले, जैसे बोलते हैं ना, गुस्से में कोई बोल देता है। नर्क का मतलब जब जहाँ आदमी सड़ता है। एक होता है प्रेत लोक होता है। प्रेत लोक क्या होता है? जहाँ पे भूत प्रेत घूमते हैं। एक होता है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक, हम मृत्यु लोक में एट प्रेजेंट हम लोग मृत्यु लोक है, जिसको पृथ्वी लोक बोलते हैं, इसे मृत्यु लोक बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं। उसके बाद आता है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक क्या है? जहाँ पे मरने के बाद कहते हैं कि इसको मोक्ष मिल गया जी, ये तो ब्रह्मलोक को गया, उसको बोलते हैं स्वर्ग लोक। ये ब्रह्मलोक जैसा ही है, ठीक है। और एक क्या है? एक आता है पितृलोक। पितृलोक क्या होता है? जो ईश्वर का लोक है ना, जो देवलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक जिसको आप बोलते हैं, उसके नीचे का जो स्थान है उसको बोलते हैं पितृलोक। पितृलोक में कौन रहते हैं? आपकी वो आत्माएं, दिवंगत आत्माएं जो बहुत ही पुण्य की होती हैं, उनको पितृलोक भेजते हैं। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जब से कोई इंसान जो बहुत ही धर्मात्मा था, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसको कुछ कर्मों को भोगने के लिए वापस धरती पे आना है जो तय है, तो ईश्वर उसको पितृ बना देता है। लेकिन पितरों में दो तरह के पितृ होते हैं। कुपित पितृ होते हैं और अच्छे पितृ होते हैं। अच्छे पितृ वो होते हैं जो अपनी संतानों को हमेशा खुशहाल देते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, फलो फूलो। अब देखा ना, कुछ बच्चे जो होते हैं कुछ भी नहीं करते हैं और फिर बहुत पैसा कमाते हैं, नाम इज़्ज़त शोहरत कमाते हैं, बहुत ऊपर उठ जाते हैं। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो उनके 17-18 साल में IITs में एडमिशन हो जाते हैं, MBBS में एडमिशन हो जाते हैं। अब उनसे पूछो उनकी उम्र कितनी है, वो बताते हैं उन 22 साल के डॉक्टर बन गए, 22 साल के इंजीनियर बन गए, 23 साल में किसी हाईटेक कंपनी में जो है 1-1 लाख रुपए उठा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं उन पर पितरों का आशीर्वाद होता है। कुछ पितर ऐसे होते हैं, कुपित होते हैं कि वो चिढ़ जाते हैं। पितर कभी किसी के नहीं होते। पितरों का साथ ऐसा हो जाता है कि वो अगर किसी बात पे खुश है तो खुश है, चिढ़ गए तो चिढ़ गए, ऐसा होता है। तो पितरों को भगवान से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। भगवान को तो फिर भी आप पटा लोगे, मना लोगे तपस्या करके, लेकिन पितरों के साथ ऐसा होता है कि अगर पितर गुस्सा हो गए ना, तो बड़ी जल्दी गुस्सा होने के बाद फिर वो बहुत कुछ उल्टा कर देते हैं लाइफ में, ऐसा होता है। तो जैसे कुछ लोगों के काम रुक जाते हैं, बहुत सालों से काम नहीं बनते, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ भी है, तो उनके घर की कोई ऐसी आत्मा होती है जिसको मोक्ष नहीं मिलता है, और ना ही वो मृत्यु लोक में आके जन्म लेती है। वो फंस जाती है, ना वो मृत्यु लोक में है ना वो स्वर्गलोक में, वो पितृलोक में फंस जाती है, लेकिन उसकी इच्छाएं जो है रुकी हुई हैं। तब वो क्या करती है? यहाँ पे सारे कामों को बांट कर देती है। ऐसा होता है। तो कभी बार आप सोचते हैं कि यार मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ा सोचा, मैंने सब कुछ काम किया, फिर मेरे काम क्यों नहीं बनते? मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया। तो आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना, आप बुरा करने वाले। आपने, जैसे लड़कियां बोलती ना, उसने मेरा यूज़ किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मुझे छोड़ के चला गया, मेरी क्या गलती थी? जी, आप ही कोई गलती नहीं थी। आपके तो पिछले जन्म के कोई कर्म हो सकते हैं, वो मान्य है, लेकिन साथ साथ पितृदोष भी होता है। पितृदोष होता भी है और पितृ लगता है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में पितृदोष है, मुझ पे भी है, मेरे भाई पे भी है, मेरी बहनों पे भी है, हम सब पे पितृदोष है। लेकिन हमने धीरे धीरे, हम अपने अकॉर्डिंग जितना हम जानते थे, हमने उसको ठीक करने की कोशिश की, और ईश्वर की कृपा है, जो भी है वो आपको दिख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो पितृदोष को ठीक भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी अमावस्या आती है ना, 1 से लेकर 12 तक, हर महीने में एक अमावस्या आती है। जब सूरज, जब ये जो है ना चंद्रमा पूरी तरह से वो हो जाता है, क्षय हो जाता है, कला में ना उसकी एकदम गायब, बिल्कुल जरा सा रह जाता है ना, एकदम लोप हो जाता है चंद्रमा, उसको बोलते हैं अमावस। और जब पूरा बन जाता है तो उसको बोलते हैं पूर्णमासी। तो जब अमावस आती है तो पितृ शक्तियाँ बड़ी तेजी से जागृत हो जाती हैं। उस समय यदि आप किसी देवी, मतलब अपने किसी पितृ को प्रसन्न करने के लिए कुछ करते हो ना, तो बड़ी जल्दी लगता है। उसी का एक उपाय बता रही हूँ।
करना सिर्फ इतना है कि अपने घर में पितृ का जो 22 तारीख आएगी ना, बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही आप एक दिया जला लेना, लेकिन सरसों के तेल का, और उसके बीच में आपको चौमुखा दिया लगाना है। तो दिए में ऐसी बत्ती डालनी है जिससे 4 मुख बन जाए। अब इसमें 2 लौंग और डाल दीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। क्या डालेंगे? थोड़ा सा गुड़। अगर मिल जाता है तो डाल लेना, देखो नहीं मिले तो भाई कोई जर्सी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो गुड़ डाल देना, लेकिन थोड़ी सी डली डालनी है। 2 लौंग डालनी है किसके अंदर? दिए के अंदर डाल देना। अब आपको आराम से बैठ के, ये पूजा रात में करेंगे, दिन सुबह नहीं होती है, तो 7-8 बजे जब भी आपको टाइम हो, तो अब आपको पढ़ना है पितृ स्तोत्र। अब पितृ स्तोत्र पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको जो पितृ स्तोत्र होता है ना, उसमें आपको देख लेना कि भाई एक तो पहली बात है कि पितृ स्तोत्र ना संस्कृत में भी, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये दोनों ही लैंग्वेज में होता है, ठीक है। जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ लें, जिनको संस्कृत में पढ़ना है वो संस्कृत पढ़ना चाहें। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि दीदी हमें पितृ स्तोत्र नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं 2 लाइन में सुना देती हूँ कि पितृ स्तोत्र क्या है। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करती हूँ। ये मैं अपने माता पिता के लिए भी बोल रही हूँ, मेरे जो भी दिवंगत, मेरे घर के जो भी लोग हैं उनके लिए, और जो भी श्रोता हैं जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जो दिवंगत जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं या जितनी भी आत्माएं जो संसार से जा चुकी हैं, उनके लिए इस समय मैं कर रही हूँ। तो मेरा आचार्य संदेश सक्सेना सभी के लिए कर देती हूँ इस समय। तो पितृ स्तोत्र को आप ऐसे सुन भी लेना, आप चाहो तो सुन लेना, अगर आप नहीं कर सकते तो सुन लेना। जो सबके द्वारा पूजित है, अमृत है, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों का मैं सदा नमस्कार करती हूँ। फिर दूसरे नंबर पे, जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीचि, सप्तऋषियों और दूसरे के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले हैं, मैं उन पितरों को प्रणाम करती हूँ। फिर तीसरा है, जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक है, और समस्त पितरों को मैं समुद्र, जल और समुद्र में भी नमस्कार करती हूँ, यानी कि जल और नमस्कार समुद्र में खड़े होकर भी नमस्कार करती हूँ। चौथी में, नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश, धूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को भी मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। पांचवें में, जो देव ऋषियों के जन्मदाता है, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन समस्त पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। छठे नंबर पर, प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। 7 लोगों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार करती हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। संसार ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को मैं नमस्कार करती हूँ। अग्नि रूप अन्य पितरों को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि को सोम में है। 10वां, जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाचित्र होकर प्रणाम करती हूँ। उन्हें ब्राह्मण पर प्रणाम है, वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो। इति पितृ स्तोत्र संपन्न। जय श्री गणेश जी। तो ये मैंने आपको 10 श्लोकों का हिंदी का सारार्थ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना था तो मैंने आपको सुना दिया है। आप इसको लिख भी सकते हैं, और जो इसको डेली सुनना चाहें तो इसको सुन लीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसको अमावस पे ही करेंगे, आप इसको डेली भी कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि पितरों से उनको दिक्कत हो रही है, पितृ स्तोत्र बहुत अच्छा होता है, सभी कामनाओं को पूरा करने पाता है। जिसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं उसके सारे काम बन जाते हैं। याद रखना, ईश्वर देर में प्रसन्न होगा, पितृ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम हैं तो उन्हीं के बच्चे। तो आपको करना क्या है, धूप, दीप, अगरबत्ती, सरसों का तेल का दिया जिसमें 4 बत्ती जला के 2 लौंग डाल के आपको ध्यान करना है। लौंग को दिए में रखने के बाद ये पितृ स्तोत्र, जिसकी मैंने ये 10 लाइन बोली है 10 श्लोकों में, इसको आपको 11 बार पढ़ना है। और किस दिन पढ़ना है? जिस दिन अमावस्या है। अदर्स डे में आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी रहेगा। इसको पढ़ के हाथ जोड़ लीजिएगा, और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोल दीजिएगा। उससे पहले संकल्प ले लीजिएगा कि मेरा नाम अमुक है, मेरे पिता का नाम अमुक है, मैं अपने समस्त पितरों की शांति के लिए और अपनी ब्ला ब्ला मनोकामना की पूर्ति के लिए इसको कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें। तो ये आपका अमावस्या का है। घर से बाहर जाने वाला कोई उपाय अभी नहीं बताऊंगी जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि मुझे भी जो है मोदी जी बड़े प्यारे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर में रहो, खुशहाल रहो,
बाहर मत निकलो, जरूरत ही नहीं है बाहर निकलने की, सब कुछ घर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। 8126476099 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।